इकबाल, हाँ, फाइनली हमारा रिश्ता टूट गया। लड़की ने शादी करने से मना कर दिया, ये बोलकर कि ऐसे मोर पंख से कौन शादी करेगा, इससे अच्छा हम तोता पाल लें। ऐसी प्रचंड बेइज्जती की है उस रौनक लाल की वजह से। ये नहीं कि सिर्फ तैयारी ही कर रहे हो, बहुत लोग आप तलवार पे धार दिए जा रहे हो, लड़ नहीं रहे हो तो काम नहीं आएगी। लड़ो भी, धार भी दो, दोनों बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वेद राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हम आए हैं इस समय एक सीरियल के सेट पर जो कि बहुत ही पॉपुलर है सब टीवी पर। बड़ा ही अच्छा सा टाइटल है उसका, मैडम सर। अपने आप में टाइटल ही कुछ ऐसा है जिसको देखने की उत्सुकता जागती है और उसके एक कलाकार मेरे साथ हैं, अश्विन राठौर। वेलकम टू नमस्कार अश्विन। ये जो मैडम सर है, इसमें आप क्या कर रहे हो सर? मैडम सर में मेरा कैरेक्टर जो है वो इकबाल का है। हाँ। और ये पुलिस टीम जो है 4-5 लोगों की, उसके बाहर थाने के बाहर 2 दुकान हैं, एक बदनाम चाय वाले की और एक इकबाल बिरयानी। मेरी 2 दुकानें हैं, एक सलून है मेरा और उसके अलावा एक बिरयानी की। और बदनाम की चाय की दुकान में मेरा 50% का शेयर है। अच्छा। तो है तो दुकान बट हम कुछ करते नहीं हैं। पुलिस का जो मिशन होता है, तो हमारे जो मैडम सर हैं वो सिर्फ केस को ऐसे सॉल्व नहीं कर देती कि उसने गलत किया है तो उसको सबक सिखा दिया जाए, उसको एहसास कराती हैं। और इसी वजह से बोला जाता है कि उनका जो जज्बातों के ज़रिए सॉल्व करती हैं केस। तो उस मिशन में हम लोग कभी कभी ऐसे शामिल होते हैं, कभी कुछ बनना होता है, कभी कुछ बनना होता है, तो उस तरीके से तो बहुत मज़ा आता है। मतलब कैरेक्टर तो इकबाल का है बट है पुलिस टीम का हिस्सा हम लोग। हाँ, मतलब ये बाहरी समर्थन है। हाँ, पूरी तरीके से। और उसमें शामिल कि हम मुँह लगे हुए हैं पुलिस टीम में, हम इतना कुछ समझते नहीं, बस करिश्मा सिंह के थप्पड़ खाने के लिए रखे गए हैं, बराबर थप्पड़ हम लोग खाते रहते हैं। तो आप डे 1 से जुड़े हैं इस सीरियल से? हाँ सर। और जब ये सीरियल आया था, अपने आप में बोलते हैं ना, पुलिस का प्रोफाइल जो होता है मैन डोमिनेटिंग होता है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती है इस तरह में कि यार एंटरटेनमेंट भी होगा और उस प्रोफाइल को इस तरह से जस्टिफाई कर पाएगा क्रिएटिव डिपार्टमेंट। तो आपकी क्या थी थिंकिंग तब और आज क्या है जब ये सक्सेसफुली चल रहा है? सर ये जब शो शुरू हुआ था तभी मैं अच्छा काम कर रहा था बट ऐसा कोई फिक्स डेली शो नहीं कर रहा था। तो जब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर धनंजय पांडे जो हैं उन्होंने फोर्स किया मुझे, मतलब ये था कि चलो ऑडिशन मैंने दे दिया कि कर लेंगे, बट उन्होंने बोला कि मुझे तुम में कुछ अलग दिखता है, तुम करो, तुम ट्राई करो और एक बार देखो तुमको मज़ा आएगा। तो मैं आया, जब पहले दिन यहाँ पे आया तो मुझे काम करके बहुत मज़ा आया। तब मैंने जाके प्रोमो देखा मैडम सर का, प्रोमो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर जब आगे हम लोग करते रहे तो शुरू में तो इतना कुछ हमारा था नहीं कि 4 दिन पे 6 दिन पे एक बार आते थे कुछ कॉमेडी ऐसे क्रिएट करने के लिए, बट बाद में ऑडियंस को हम अच्छे लगे, चैनल को अच्छे लगे और फिर तो डेली। हाँ, तो फिर बहुत मज़ा आता है। अभी तो मतलब एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे में जब ऐसा कैरेक्टर होता है जो इन और आउट वाला है, जो कभी कभी आएगा, जब कहानी को एक नया मोड़ देना है, कुछ नया ट्विस्ट लाना है, लेकिन ऐसे में ऐसा आपने क्या रजिस्टर किया एज एन एक्टर कि वो कंटिन्यूटी में आ गया? सब क्या है ना कि जैसे कि पुलिस टीम जो है उनकी एक लिमिटेशंस होती हैं कॉमेडी की, और जब हम आते हैं, चाहे मैं हो गया, चाहे बिल्लू हो गया, चाहे बदनाम हो गया, तो एक ह्यूमर आता है जो कॉमेडी वहाँ से आती है। और इस शो की मतलब मैंने जो भी आज तक काम किया, अभी तक जितना भी शो किया है, पहला शो दिया, सारे एक्टर अच्छे हैं। कि जब मैं पहली बार आया तो हम लोग कभी सेट पे जाते थे तो 10 हैं तो 10 में 2-4 अच्छे मिल जाते, चलो ठीक है। यहाँ आया तो लगे अरे यार इतने अच्छे एक्टर्स हैं, सारे अच्छे एक्टर्स हैं, तो बड़ा मज़ा आता है काम करके। तो और एक सबका तरीका अलग है, काम करने का सबका तरीका अलग है, तो वो वजह है कि उनका अच्छा ये अलग है, ये अलग है, तो उस वजह से ऑडियंस को पसंद एक्सप्लोर कर पाया आपने। और हम चाहते भी यही थे। इसके अलावा मैं एक कैरेक्टर इसमें और भी करता हूँ, डिम्पल भाभी बनता हूँ। और बिल्लू जो है वो लड़कियों के लिए जैसा है कि हर लड़की पे मोहित हो जाते हैं, तो हमारी उधारी रहती है, तो मैं बदनाम की बीवी डिम्पल भाभी बन के उससे पैसे वसूल करता रहता हूँ। तो वो तो मतलब इकबाल से भी ज़्यादा पसंद किया गया। अरे ग्रेट। हाँ, तो बहुत मज़ा आया मुझे। मतलब एक सीरियल में 2 कैरेक्टर का मजा ले रहे हैं अश्विन। ओके, तो इससे पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट हुए अश्विन आपके? सर इसके पहले मैंने मोर देन 100 शोज़ की हुई, क्राइम शोज़ की, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, CID, क्राइम अलर्ट, ये बहुत मैंने किया हुआ है। उसके अलावा नीली छतरी वाले जी TV पे आता था वो किया है, लापतागंज करता था मैं, चिड़ियाघर में जाता था, और कई सारे शोज़ किए हैं। DD पे यू टर्न ज़िंदगी की, बहुत सारे शोज़ किए हैं, बट इतना लंबा शो मैंने यही किया, इसके पहले कुछ नहीं। क्योंकि क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट में तो एक एपिसोडिक होता है, तो बहुत किया सर, बट ना मज़ा भी आता था कि आप अलग स्टोरी है, अलग कैरेक्टर है। सो इंटरव्यू तो कंटिन्यू चल रहा है। हम कॉमन है, इसमें अश्विन कॉमन है, लेकिन कैरेक्टर चेंज हो चुका है, कॉस्ट्यूम चेंज हो चुका है, पीछे का बैकड्रॉप चेंज हुआ है। वजह साफ है कि उस टाइम पे इनका शॉट लग गया था, और शॉट लग गया था तो जाना पड़ा। एक्टर को इतना प्रॉम्प्ट होना ही पड़ता है कि जैसे ही शॉट लग जाए तो उसको पहुंचना होता है, क्योंकि एक की वजह से बहुत सारे लोगों का टाइम
खराब हो सकता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं, अब हम कैरेक्टर से बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये जो कैरेक्टर है, ये आपने अब ये कॉस्ट्यूम रखा है उसका, तो ये सब जो सेटअप होता है, गेटअप होता है, इसका डिसीजन आपने लिया, डायरेक्टर ने लिया, क्रिएटिव ने लिया, किसे लिया? नहीं सर, ये क्रिएटिव का जो डिसीजन था, क्योंकि जो कैरेक्टर था, मेरा 2-3 कैरेक्टर इन्होंने ट्राई किया था, बट चैनल बोल रहा था लुक में नहीं जा रहा ये बंदा। ओके एक तो यंग जा रहा था और कहीं से भी बोल रहे थे कि इनको स्मार्ट नहीं दिखना चाहिए। ओके तो फाइनली फिर यहाँ पे बुलाया गया, फिर ये कलर जो है बालों का आप देख रहे हो, तो ये किया गया सब कुछ करके। तो फिर फाइनली इकबाल का कैरेक्टर शुरू में इतना बड़ा था नहीं। हमें बात की गई थी कि जब मोहल्ले का सीन होगा कॉमेडी के लिए 4-5 दिन महीने में रहोगे, बट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ धनंजय सर का, धनंजय पांडे जो इसके कास्टिंग डायरेक्टर हैं। मुझसे ज़्यादा उनको विश्वास था, बोले तुम करो। मैंने बोला नहीं हो रहा तो मैं नहीं करूँगा, तो तुम करो, मुझे भरोसा है तुम कुछ अपनी अलग पहचान बना ले जाओगे और तुम अच्छा करोगे। और फिर मेरा पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, फिर मुझे फ़ोन आया, सेकंड एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, उसके बाद से फिर कंटिन्यू। उन्होंने बोला डेट्स का आप देख लो, हाँ क्योंकि कंटिन्यू हमें करना है, हर एपिसोड में हम चाहिए आप हमको। ओके। तो वो बड़ा अच्छा हो गया मेरे लिए। तो अभी यहाँ पर आप समय तकरीबन 10-12 घंटे तो दे ही देते होंगे। हाँ तो ज़्यादा ही जाता ऐसे में एज एन एक्टर ये एनर्जी मेंटेन रखना, ये फ्रेशनेस मेंटेन करना, इसके लिए क्या करते हो? है सर। ये मुश्किल है, बट बाय नेचर में बहुत एनर्जेटिक हूँ बचपन से, और मैं थोड़ा ख्याल भी करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं नॉनवेज नहीं, पूरा वेजिटेरियन हूँ, और ना तो मैं मैदा खाना पसंद करता हूँ, ना ठंडा पानी, ना कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी नहीं। तो मैं काढ़ा पीता हूँ, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ, तो इसका बहुत ख्याल करता हूँ। मैं मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ। ओके। हाँ, तो आजकल तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, बट ये मुझे लेकिन उसकी वजह से एक बॉडी में हाँ एनर्जी सर, बनी हुई है, थकान नहीं होती। थकान नहीं होती, राइट? क्योंकि एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, क्योंकि उसको फेस हमेशा फ्रेश दिखाना है, सबसे मुश्किल काम सर यही है ना? क्योंकि एक्टिंग स्किल तो ले आएगा, बाकी इसको क्या करेगा? चेहरे पे वो फ्रेशनेस चाहिए होती कि नहीं सर, आप होता है कि नहीं सर, वो आप सोए नहीं हो, कहाँ से लाओगे, बहुत मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम होता है। और अभी भी मैं देख रहा था आपका शॉट जो चल रहा था, बार बार एक ही शॉट देना, सेम टेम्पो मेंटेन रखना, सेम एनर्जी मेंटेन करना, तो इसका जो कंटिन्यूटी का ध्यान है वो कैसे रखते हो? क्योंकि ड्रेस कंटिन्यूटी तो एक तरफ होगा, लेकिन अपने क्रिएटिव आर्ट का उसका कैसे ध्यान रखते हो? सब वो करते करते आता है। एज एन एक्टर वो कुछ करते नहीं हम उसके लिए अलग से, बट आपको करना पड़ेगा। एक एक्टर तो यहाँ पे होता है, सबकॉन्शियस माइंड में आपको चल रहा होता है क्या है कैसे है, और वो उसकी कोई टेक्निक नहीं होती है, वो हाँ एक्सपीरियंस से आता है वो, और वो सबको होता है। उस टाइम पता नहीं चलता, बाद में हमको थकान होती है, उस टाइम तो कर रहे हैं, बट वो यहाँ होता है तो हो जाता है। कॉमेडी में कहते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है, और जब आप और कैरेक्टर के साथ में हैं तो कैसे ध्यान रखते हैं कि वो थिन लाइन जरा गड़बड़ ना हो जाए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो जाए, कम भी ना रह जाए? हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है ये रखना, और इसके लिए आपका कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, और वो कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए। वो अगर आपको पता है तो आप सही कर जाते हो, पर कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, नहीं कि फैल गए। और कई बार हो जाता है, और कॉमेडी इतनी नेचुरल चीज़ है कि वो आ जाती है, सीरियस सिचुएशन में भी आ जाती है। तो अगर हम इतने टाइम सब कर रहे हैं तो हमारे लिए तो ईजी हो गया है कि हमें पता है कि इतना हमको जाना है, इतना ही रहना है, क्या सीन है। और सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप बाय नेचर अगर आपको कॉमेडी नहीं आती, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हो, तो आपसे नहीं हो पाएगा, मुश्किल काम है। फिर नहीं हो पाएगा, सही बात। फिर आप उसमें इजीनेस के साथ हाँ, फिर डायरेक्टर का काम हो जाता है वो कि कैसे सिचुएशन बनाए, आपसे बहुत मुश्किल होता है आप कर पाओ, सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो हो पाएगा। ओके। तो अभी जो नए एक्टर आना चाहते हैं और जो कॉमेडी में खास तौर से जाना चाहते हैं, उनको क्या कहोगे आप? सर मेरा तो मतलब यही मानना है, मैं अपनी अगर स्टोरी बताऊंगा, खैर यहाँ पे टाइम नहीं है, तो मैं तो सब मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली। स्कूल से मैं बचपन से मुझे ड्रामा वगैरह में ऐसे यूज़ किया जाता था। फर्स्ट टाइम मुझे देखा कि अरे ये तो अच्छा करता, तो इसको दे दिया गया। तो वो करते करते वहाँ से मुझे हमेशा से बड़ी प्रशंसा मिलती रही, अच्छा अरे डांस भी अच्छा करता है, ये भी अच्छा, पढ़ने में भी अच्छा था। तो मैं यहाँ पे आ गया, बट मैंने करते करते सीखा। जो आज मुझे मिला, अगर शुरू मिल गया होता तो मैं नहीं कर पाता। ओके। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद पे भरोसा होना चाहिए आपको। और सबसे बड़ी बात है, आपको सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मुझे ये आता है। एक बीच में एक दौर था, मुझे पता चला जो मैं करने आया हूँ उस लायक मैं नहीं हूँ। तो मुझे ये था कि जो आता है वो करूँगा। फिर मैंने खुद से सवाल किया कि वो मेहनत कर सकते हो, सीख सकते हो? तो जवाब है हाँ। तो भाई जो आता है वो करो, उसके लिए मेहनत करो, और उसके अनुभव से फिर आगे बढ़ो। हाँ, वो बहुत ज़रूरी, काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। होता है ना कि ये नहीं कि सिर्फ तैयारी ही कर रहे हो। बहुत लोग आप तलवार पे धार दिए जा रहे हो, लड़ नहीं रहे हो तो काम नहीं आएगी। लड़ो भी, धार भी दो, दोनों बहुत ज़रूरी है, तो जाके काम आता है। थैंक यू अश्विन, थैंक यू। तो ये थे अश्विन राठौर। बहुत ही कमाल की बात कही कि भाई अगर
आपने कहीं से सीखा भी नहीं है, आपके अंदर हुनर है, उसकी तारीफ मिल रही है, तो उसको यूं ही ज़ाया मत होने दीजिए, उसको प्रोफेशन बनाइए और उसमें आगे बढ़िए। लेकिन अपने आप को आंकना भी ज़रूरी है कि मैं कहाँ पे किस लेवल पे हूँ, और जिस लेवल पे हूँ उस लेवल का काम करते हुए सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि तलवार की अगर धार ही करते रहेंगे और युद्ध नहीं लड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, तलवार का इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो आप सीखते सीखते भी कर सकते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, चले रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।